मैं दिल्ली के लोगों को ये 2-3 बातें और बताना चाहता हूं जो आपको सख्ती से निर्देश आपको मानने होंगे। कल के बाद ऐसे व्हीकल्स को पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं मिलेगा, वो झगड़े ना करे। दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ट्रक रेता सैंड लाता दिखाई दिया, वो गाड़ी सीज कर ली जाएगी। उसके ऊपर हैवी पेनल्टी इतनी लगेगी कि गाड़ी छुड़वा नहीं पाओगे। अगर BS6 से कम कोई भी व्हीकल होगा, सारे व्हीकल्स को भी दिल्ली में सीज किया जाएगा। झगड़े ना करें, फ्यूल नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट भाइयों को बता दूं कि गाड़ी हो जाएगी सीज। इतनी भारी पेनल्टी लगेगी कि गाड़ी नहीं छुड़ा पाएंगे। दिल्ली के बाहर के वाहनों पर भी अब लगेगा बैन। रुकिए, आप कुछ और समझे उससे पहले हम आपको बता दें कि ये बातें जो हैं ये हमने नहीं कही है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने ट्रांसपोर्ट भाइयों से कुछ बातें कही है, कुछ कड़े नियम लागू किए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कुछ ऐलान किया और क्यों ऐलान किया, आप एक बार सुनिए। मैं दिल्ली के लोगों को ये 2-3 बातें और बताना चाहता हूं जो आपको सख्ती से निर्देश आपको मानने होंगे। एक तो दिल्ली के अंदर जिसके पास PUCC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसको कल का दिन बाकी है, परसों से उसको पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने PUCC अपना नहीं कराया, उनको केवल एक दिन कल के दिन की उनको मिल रहा है। कल के बाद ऐसे व्हीकल्स को पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं मिलेगा। उनको ऑनलाइन कैमरे से चेक करेंगे। जो जिसके पास नहीं होगा वो झगड़े ना करे, उसको फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली के लोगों को साफ हवा चाहिए, इसलिए आपको भी उसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी से अपनी व्हीकल का PUCC करवाना चाहिए। यह दिल्ली के लोगों को मेरा आग्रह है। दूसरा, दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ट्रक अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाता दिखाई दिया, कोई बदरपुर, कोई रेता सैंड लाता दिखाई दिया, किसी भी तरीके का कोई भी गाड़ी अगर दिखाई दी, तो भाई मैं ट्रांसपोर्टर भाइयों को बताना चाहता हूं, वो गाड़ी सीज कर ली जाएगी। उसके ऊपर हैवी पेनल्टी इतनी लगेगी कि गाड़ी छुड़वा नहीं पाओगे। इसलिए दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बदरपुर, किसी भी तरीके की रेता, किसी भी तरीके का बिल्डिंग मटेरियल लाना टोटल बैन है। आज से किसी भी तरीके का अगर लाए तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के बाहर के व्हीकल आते हैं, BS6 से कम के कोई भी व्हीकल्स जो होंगे दिल्ली के अंदर, ध्यान से फिर से सुन लें, BS6 से कोई भी पहले ट्रक तो बैन है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स भी अगले ऑर्डर तक दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बाहर से आने वाला व्हीकल BS6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर BS6 से कम कोई भी व्हीकल होगा तो कल के दिन की छूट है, परसों से वो सारे व्हीकल्स को भी दिल्ली में सीज किया जाएगा। मैं इसको फिर से क्लैरिफाई कर दूं, दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। इसलिए हमें कड़े कदम भी उठाने होंगे, तो और भी इसके आने वाले दिनों में और भी उठाए जाएंगे। लेकिन कल का दिन है आपके पास। दिल्ली से जो दिल्ली में नॉन रजिस्टर्ड दिल्ली व्हीकल्स हैं, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई भी व्हीकल BS6 से कम का दिल्ली स्टेट के अंदर एंट्री नहीं करेगा, और अगर कोई पाया गया उसको सीज किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब राजधानी में केवल BS6 गाड़ियां ही एंट्री पा सकेंगी और बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहन पेट्रोल या डीजल नहीं ले पाएंगे। वाहन मालिकों को नियमों का पालन करने के लिए 1 दिन का समय दिया गया था। अब पेट्रोल पंपों पर लगाए गए कैमरे अपने आप ऐसे वाहनों की पहचान करेंगे जिनका PUC वैध नहीं है। 18 दिसंबर से बिना किसी बहस या टकराव के ऐसे वाहनों को ईंधन देने से इनकार कर दिया जाएगा। बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके साथ साथ और कई गाइडलाइंस हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी। नई गाड़ी नई शुरुआत, अब सुरक्षा भी मुफ्त। अब नई गाड़ी खरीदने पर पाइए 15 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा। गाड़ी खरीदे, सुरक्षा पाएं। पुरानी गाड़ी मालिक भी ले सकते हैं फायदा। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 9831 पर। देखिए, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के निर्देशानुसार दिल्ली सरकार द्वारा 3 नए गाइडलाइंस जो है वो जारी किए जा रहे हैं और खासकर ट्रांसपोर्ट भाइयों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, पहला निर्देश ये है कि PUCC नहीं तो फ्यूल नहीं। दूसरा है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने वाले ट्रकों पर पूर्ण तरह से बैन लगेगा।
और तीसरा, दिल्ली से बाहर के BS6 से कम वाले निजी वाहनों की एंट्री पर रोक है। अब इसका मतलब साफ है कि 18 दिसंबर से राजधानी में बिना PUC के किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। 18 दिसंबर से ये नियम पूरी तरह लागू हो गया है और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर कोई ट्रक जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाता हुआ पाया गया तो संबंधित वाहन को सीज किया जाएगा और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। जी हाँ, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि जुर्माना इतना होगा कि आप अपनी गाड़ी नहीं छुड़ा पाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली के बाहर से आने वाले BS6 मानक से नीचे के वाहनों पर अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रहेगा। मंत्री ने साफ किया है कि कदम दिल्ली की हवा को साफ करने और प्रदूषण पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। दिल्ली में अब नियमों की सख्ती बढ़ जाएगी और उल्लंघन करने वालों के लिए भारी जुर्माना और पेनल्टी तय की गई है। और साथ ही कंस्ट्रक्शन से जुड़ा जो सामान है वो तो आप दिल्ली में लाना भूल ही जाइए। और अगर मान लीजिए कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वाला सामान जो है वो दिल्ली ले जा रहे हैं या दिल्ली के रास्ते ले जा रहे हैं तो सावधानी बरतने की जरूरत है। अब इसके लिए आपको रास्ता बदलना पड़ेगा और इसकी वजह से आपका समय जो है वो ज्यादा बर्बाद होगा, आपका डीजल जो है वो ज्यादा बर्बाद होगा और इसके साथ ही साथ काम और कीमत दोनों पर असर पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो डेडलाइन है उस पर भी असर पड़ेगा। तो काफी ज्यादा परेशानी जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को इसके बाद आने वाली है। दिल्ली आने वाले ट्रांसपोर्टर इसलिए ध्यान दें कि अब नियमों का उल्लंघन उनको भारी पड़ सकता है। साफ हवा, सख्त कार्रवाई, दिल्ली सरकार का संदेश साफ है। इसलिए ट्रांसपोर्टरों के लिए हमारी सलाह तो ये है कि तुरंत आप अपनी गाड़ी का PUC अपडेट करा लीजिए और दिल्ली रूट पर जाने से पहले नियम जरूर कंफर्म करें, क्योंकि आप किसी मुश्किल में ना फंसे। इसलिए आपको दिल्ली के रूट पर जाने से पहले नियमों को कंफर्म करना जरूरी है। तो आपका इस पर क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं कि क्या ये नियम जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए सही है या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और X पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ਕਮਨਹਲਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।